अरे जो दिल 70 बार धड़कना चाहिए वो 210 बार धड़क रहा है, फिर भी धड़कन नहीं रुकी। What a wonder! इस आदमी का बीपी तो देखो, बीपी मशीन उड़ने जितना है, फिर भी जिंदा है। What a wonder! अरे ये क्या? एक नॉर्मल आदमी के शरीर में जितनी गर्मी होनी चाहिए उतनी तो इस आदमी के पेट में है। पता नहीं ये इतनी गर्मी कैसे निकालता होगा। यही तो प्रॉब्लम है डॉक्टर। इन्होंने खुद को कंट्रोल करने के लिए एक दवाई मंगवाई थी और इसने वो चेंज कर दी। What a wonder! Excuse me, बाथरूम कहाँ है? मुझे 2 मिनट दीजिए। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल इतने हॉट पेशेंट को देखकर मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। कंट्रोल करने के लिए मैं ठंडे पानी से नहाई। ओके, सुनो, मौका मिले तो इसे छोड़ना नहीं। प्लीज 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 सुनो ना, वो जो दवाई तुमने खाई थी ना, मुझे लाकर दोगे क्या? पर तुम्हें किस लिए? मेरे लिए नहीं, आपके लिए। भगवान! उसके बाद क्या हुआ? हे भगवान, मुझे बचा ले। वार्डन सर, मेरे रूम में शॉर्ट सर्किट हो गया सर। इम्पोर्टेंट फाइल है, जल्दी आइए सर। चलिए सर, प्लीज सर, हेल्प मी सर। चलिए ना सर, जल्दी चलिए, आइए सर। शॉर्ट सर्किट वहाँ नहीं हुआ है सर, यहाँ हुआ है, मेरे दिल में। अब आप मुझे अपनी बाहों में भर के बहुत बहुत सारा प्यार करो। सॉरी। वार्डन सर, अगर आप मुझे मना कर देंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। एक बार मुझे समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। प्लीज सर, सर प्लीज सर, सर प्लीज। गीता, मेरा उस लड़की के साथ कुछ नहीं है। बस उसने प्रपोज किया और मैंने रिजेक्ट कर दिया। प्लीज यकीन करो मेरा, प्लीज। मैं तुम पे यकीन कर रही हूँ, तुमने कोई मिस्टेक नहीं की है, इसीलिए तो तुम्हें 25% मार्क्स दिए हैं। 100 आउट ऑफ 100 लाओगे तो तुम जीत जाओगे। हेलो, व्हाट? लेकिन अभी कैसे? विच हॉस्पिटल? ओके, क्या हो गया तुम्हें? मुझे लगा तुम शादी करके खुश रहोगे। ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो बेचारी क्या करती बताओ? उसे तो खुशी ही मिलती। व्हाट? हाँ गीता, जिंदगी अगर अच्छी तरह जीनी है तो पैसा होना चाहिए। उसे खुश रखने के लिए बहुत मेहनत करता था। दुबई गया पैसा कमाने के लिए, और जब दुबई से वापस आया तो देखा कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। अब तुम ही बताओ, मैं जी के क्या करूंगा? इंसान अपनी बीवी पर कितना विश्वास करके उसे घर पर छोड़ जाता है। वो जब तक घर पर ना आए लगातार उसी के बारे में सोचती रहती है, और ये भावना होती है कि जब पति घर पर आएगा तो उसकी सेवा करूंगी, उसे खाना परोसूंगी। आपस में एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे को खुशियां देना, यही रिश्ता है। सच बताऊं तो हम प्यार सिर्फ एक ही इंसान से करते हैं, बाकी सारी चीजें तो एक वासना होती है। तुम अपनी जिंदगी को किसी एक के साथ शेयर मत करना। हैप्पी रहो, फ्री रहो, और जो अच्छा लगे उसके साथ रोमांस करो। हैप्पी लाइफ का यही सबसे अच्छा फंडा है।
इतना सब होने के बाद भी इसने तुम्हें माफ किया, इसी का मतलब होता है सच्चा प्यार। उस लड़की ने जो भी किया उसकी हरकत के पीछे वजह मैं हूं। मेरी गलत राय की वजह से उस लड़की ने अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया। मैं तुम्हें और 50 मार्क्स दे रही हूँ। मार्क्स? पर ये तो एग्जाम नहीं है ना। पर ये व्यक्तित्व है। जो बात तुम मुझसे छुपा सकते थे वो बात तुमने मुझे खुलकर बताई, और इसी बात के हैं 50 मार्क्स। हेलो लिफ्ट, लिफ्ट प्लीज गिव मी लिफ्ट, प्लीज कैन यू गिव मी लिफ्ट। हेलो फ्रेंड, तुम? मैं कोई और समझ रहा था। थैंक यू थैंक यू। हाँ, बढ़ा लो फ्रेंड। ये लड़की कौन है? गर्लफ्रेंड है? बहुत अच्छी है। ऐसे संस्कार वाली लड़की मेरी बीवी को बहुत अच्छी लगती है। आज मेरी बीवी का जन्मदिन है। देखो, उसको फूल बहुत पसंद हैं। इन फूलों में उसकी जान है। तुम्हें पता है ये फूलों का सीजन नहीं है, फिर भी मैं उसके लिए बहुत मेहनत करके लाया हूँ। ये बर्थडे के दिन उसे केक काटना, नए कपड़े खरीदना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई अच्छा काम करने के लिए कहती है। वो क्या है, जिस दिन उसे नई जिंदगी मिली थी ना, उस दिन नया जीवन देने को कहती है, और इसीलिए हर जन्मदिन के दिन वो एक पेड़ जरूर लगाती है। बेटी यहीं पर, बस यहीं पर रोक दो, बस यहीं पर रोक दो बेटी। हाँ। इतना शॉर्ट डिस्टेंस होने के बाद भी आपसे लिफ्ट क्यों मांगा पता है? अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाऊँ ना तो वो मुंह फुला लेती है, बात नहीं करती है, नाराज हो जाती है। उसको कभी दुखी नहीं देख सकता मैं। हमारी तरफ से भी विश कीजिए। श्योर श्योर, थैंक यू माय फ्रेंड। अरे वो अपने फ्लावर्स यहीं पर भूल गए। ओह, 2 मिनट लेट हो गया तो इतना नाराज क्यों हो रही हो? इतनी छोटी छोटी बातों पे नाराज होते हैं क्या? कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। एक बार तो कभी माफ कर दो, गलती हो गई, मान रहा हो ना? हाँ? सर, आप कार में ये भूल गए थे। ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं भूल गया था। थैंक यू। जैस्मिन, तुम्हें बताया था ना, यही है मेरा ट्रैवलिंग फ्रेंड। मुझे बहुत बार लिफ्ट दे चुका है। तुम्हारे बारे में इसे बताता हूँ ना तो इसे गुस्सा आ जाता है। कहता है कि हमेशा मैं बीवी के बारे में बातें करता हूँ। ये लड़की है ना, इसकी फ्रेंड है। मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात याद नहीं है। तुम्हारे बर्थडे पर यही लोग गेस्ट है। चलो, गेस्ट आ गए हैं, आप लोग विश कीजिए ना प्लीज। हैप्पी बर्थडे। जैस्मिन, 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 वो अब नहीं रही। हाँ, वो अब भी यही है। प्यार जो है ना, 2 शरीरों का मिलन नहीं है, 2 आत्माओं का मिलन है। उसका शरीर नहीं है तो क्या हुआ, पर उसका दिल तो मेरे पास है। उसकी यादें भी मेरे साथ हैं। यू नो, ये यादें जो है ना, इंसान के अंदर जीने की इच्छाएं पैदा करती है। दुनिया में कितने ही लोग हैं जिनके अपने इस दुनिया को छोड़कर उनसे दूर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी तो वो जी रहे हैं ना। यादों के साथ जीना भी एक अलग जिंदगी होती है। जानते हो दोस्त, आज भी मेरे अंदर वो मौजूद है। जब वो दुख में होती है तो मेरे हाथ पांव काम नहीं करते। जब भी मैं उसे अकेले दुख में देखता हूं ना, तो मुझे लगता है जैसे मैं इसके पास नहीं हूं। कहते हैं ना, अगर सच्चे दिल से पुकारो तो भगवान भी आ जाता है। लेकिन मैंने कितनी बार इसका नाम पुकारा, ये मेरे पास नहीं आती। तुम्हारी एग्जाम का कल आखिरी दिन है। आखिरी मिनट तक तुम्हारी हरकतों के हिसाब से मेरा निर्णय होगा। वार्डन सर, वार्डन सर। अरे ये क्या वार्डन साहब, जब हम आपके साथ होते हैं तो हम लोग आपको कितना सताते हैं, पर आप नहीं थे तो मन ही नहीं लग रहा था। मेरा भी सर सेम फीलिंग। मैंने अपने पापा को भी बता दिया कि हमारे यहाँ वार्डन एक सर हैं और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। हम सभी को आप बहुत पसंद हैं। पर आपके दिल में कौन है पता नहीं है। एक बार आंखें बंद करके हमें बता दीजिए कौन है आपके दिल में।
हम दासी बन जाएंगे। प्लीज टेल मी सर। मेरे सजना मेरे सजना तुम लोगों में से वो कोई नहीं है। ए, लगता है तो आजकल मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। कहीं तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो लड़की तुझे रॉन्ग ट्रैक पर ले जा रही है। मेरी बात मान, उसे भूल जा तू। अरे तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? मुझे लगता है तू प्यार में पागल हो गया है। आई एम इन लव ऑलरेडी। तुम सच में प्यार करते हो? हाँ सच में, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और जब से मुझे प्यार हुआ है मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहता। तुम्हें देखने का भी मन नहीं करता मेरा। प्लीज चले जाओ यार यहाँ से। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम्हारी लाइफ से थ्रिल चला जाएगा। जिसे किसी से प्यार हो जाता है ना, उसे कोई और थ्रिल नहीं चाहिए होता। कहता हूँ एक बार फिर सोच लो। मैं कितनी भी बार सोच लूं, मेरा फैसला वही होगा। यू कैन गो। बस इतना ही? बस इतना ही। तो मैं सच में तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे सजना मेरे सजना। जो लड़की अचानक गायब हुई थी, फिर कब मिली तुम्हें? अब तक तो मुझे नहीं मिली। वो कहाँ है, उसका क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ब्लेसिंग से शायद वो मुझे मिल जाए, इसलिए अपनी कहानी सुनाई। वो तुम्हें जरूर मिलेगी, तुम दुखी मत हो। और मेरी भी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। जल्द ही मिलोगे उससे। मेरे सजना गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की इस मीटिंग में हमें आप लोगों के साथ एक खास बात पर चर्चा करनी है, इसीलिए हम सब यहाँ हैं। हमारी अंजलि जो साइकोलॉजी के जरिए इंसानियत की सेवा करना चाहती है। मिस अंजलि, प्लीज कम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है इंसान जो चाहे वो कर सकता है अपनी मानसिक शक्ति से। यहाँ आए हुए पेशेंट्स अपनी कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिश करते हैं और हमारी हेल्प मांगते हैं। एग्जाम्पल, सिगरेट छोड़ने के लिए, ड्रग्स, जुआ छोड़ने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर 90% पेशेंट्स को हम मालूम ही नहीं होने देते हैं कि हम उन पेशेंट्स की बिना बताए उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कौन है वो पेशेंट? क्या प्रॉब्लम थी? उसका नाम है संतोष। उसकी प्रॉब्लम थी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और उसका ये ऑब्सेशन सिर्फ लड़कियों के लिए था। बचपन से ही उसका ध्यान लड़कियों पर था और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उसका ये ऑब्सेशन बढ़ता गया। लेकिन उसने इस प्रॉब्लम पे कभी ध्यान नहीं दिया और वो प्ले बॉय बन गया। उसे बिना पता चले इलाज कैसे किया? स्टेज 1 पर उसका फोकस मुझ पर रहे, इसका मैंने ध्यान रखा। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर भगवान, डॉक्टर सुरेखा ने मेरी सहायता की। सेकेंड स्टेज, साइकोथेरेपी में जो ग्रुप थेरेपी इस्तेमाल करते हैं उसको मैंने अप्लाई किया। उसे मैंने ऐसी एक दुनिया में भेजा जहां उसके अलावा कोई और मर्द नहीं था। पर प्रैक्टिकली वो बिल्कुल भी कोई सपना नहीं था, लेकिन एहसास दिलवाने की प्रोसेस थी जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने मेरी काफी हेल्प की। थर्ड स्टेज, प्ले थेरेपी, जो हमेशा सपनों में खोया रहता था उसे हमने बाहर निकाला। उसको हमने लड़कियों की बिना जीना सिखाया।
उसका ऑब्सेशन 90% कंट्रोल में लाकर मेरी एक फ्रेंड की दुख भरी जिंदगी का कारण वही है, ये कहानी बताकर उसे एहसास दिलाया। और ऐसे करते करते उसके अंदर के सारे ऑब्सेशन खत्म हो गए। नाउ ही इज परफेक्टली ऑलराइट। और इस प्रोसेस की सारी डिटेल्स इस फाइल में है, देख लीजिए सर। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी के इंस्टीट्यूशन से फेलोशिप हासिल करना मेरा एम्बिशन है। I am very proud of you, Anjali. You have done excellent job. Thank you, sir. Please give her a big hand. क्यों, ताली बजाने के लिए हाथ नहीं चल रहे हैं? स्लो मोशन में बजा रहे हैं ना। मेरे अमेरिका से लौट कर आने तक इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी मैं डॉक्टर अंजलि को सौंपता हूँ। अब तो इस हॉस्पिटल का कल्याण हो गया समझो। सही कहा तुमने। मैडम मैडम, वो आ रहा है मैडम। कौन आ रहा है? वही आपने जिसको ट्रीटमेंट दिया था। लगता है इसे सारी सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वो सीधे यहीं पे आ रहा है। वो इधर ही आ रहा है, हम लोग थोड़ा घूम जाते हैं। उसने देखा क्या? हाँ देखा। तुम्हें कैसे नहीं पहचाना? यही मुझे समझ नहीं आया। डॉक्टर वो कौन है? नया पेशेंट है। पेशेंट? हाँ डॉक्टर, वो किसी लड़की से प्यार करता था और उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। तब से बेचारा मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। हाय गीता, तुम्हें पता है आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। यहाँ पर हम लोग 10 दिन के लिए हैप्पी ट्रिप पर आए हुए हैं, और अगर अच्छा लग गया तो हम 10 दिन और रुक जाएंगे यहाँ। क्या हुआ, तुम बात नहीं करोगी? ओहो, तुम्हें बैग के अंदर रख दिया इसलिए गुस्सा हो क्या? देखो गीता, अगर तुम्हें कोई उठाकर ले जाएगा तो मेरा क्या होगा? तुमसे दूर रहकर मैं जी नहीं पाऊंगा। आई लव यू। वो मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गया है, ये क्लियरली पता चल गया। तुमने जितनी सीरियसली उसका ट्रीटमेंट किया, उतनी ही सीरियसली वो तुमसे प्यार कर बैठा। हाँ? अंजलि, जब तक मैं उसे एक नॉर्मल इंसान ना कर दूं, तब तक मैं इस फेलोशिप की हकदार नहीं हूं। स्टॉप, इस पेशेंट से तुम नहीं मिल सकती। अब इस हॉस्पिटल में उस पेशेंट का ट्रीटमेंट हम लोग ही करेंगे। लड़कियों से खेलने वाले उसको तुमने पूरी तरह बदल दिया। लड़कियों को डिस्टर्ब करने वालों को तुम बदल दोगी तो हम लोग किस लिए हैं? तालियां बजाने के लिए। इसको ठीक करने के लिए 3 स्टेज के, अगर 30 स्टेज भी पास करनी पड़ी तो वो करेंगे और इसे आम इंसान बना के अमेरिकन जर्नल को फाइल भेजेंगे हम। अभी आप लोग जा सकते हैं क्योंकि हमें उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। कम ऑन डॉक्टर। गुड मॉर्निंग गीता। गीता, 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 तुम कहाँ चली गई गीता? गीता, कहाँ गीता? तुमने गीता को देखा? गीता, मेरी गीता, अरे गीता, 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 अरे गीता नहीं, मैं हूँ ना। मुझे छोड़ो, अरे जीजा जी, मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। गीता, गीता, बहुत ही सिंसियर लवर है। दूसरी औरत जीजा जीजा बोल रही है, फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। गीता, गीता,
मैडम मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गीता को ढूंढ दीजिए, पता नहीं कहाँ चली गई। गीता, गीता तुम कहाँ हो? गीता, गीता तुम कहाँ चली गई? मिस्टर एकाराम, यस डॉक्टर। आप जो बोल रहे हैं वो ये कर रहा है, अपने पागलपन में हॉस्पिटल को पूरा तहस नहस कर मुझे रहा मेरी है। गीता के पास जाना है, छोड़ो। गीता कहाँ है? गीता कहाँ है? गीता कहाँ है? इमोशनल क्यों हो रहे हो? मेरी गीता मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तुमने अच्छी तरह से देख लिया? हर जगह देख लिया। इमोशनली ढूंढोगे तो ऐसा ही होगा। मुझे पता है तुम्हारी गीता कहाँ है। सच में? यस। बताइए कहाँ चलो पर है? मेरे साथ दिखाता हूँ। संतोष, तुम्हारी गीता अंदर बाथरूम में शावर ले रही है, देखो। गीता नहीं दिखी तो तुमने हॉस्पिटल का सामान तोड़ दिया। अब गीता दिख रही है तो तुमने मुझे चांटा मार दिया। मेरी गीता बाथरूम में है और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? मैं जानता हूँ तुम लोग मेरी गीता को नहाते हुए देखना चाहते थे। अरे बेवकूफ, हम लोगों को तूने ऐसा वैसा समझ रखा है कि ऐसी हरकत करेंगे। तुम जाकर गीता को संभालो, जाओ अंदर जाओ। अरे बाप रे, हैं। पक्का गधा है ये। जब डॉल को इतना प्यार कर सकता है तो लड़की को कितना प्यार किया होगा इसने। दीदी कैसी हो? अरे क्या दीदी, आप फिर से ड्राइवर को लेके आ गई? आपको मना किया था नहीं सिलाने को, आप नहीं सुधरेंगी। अरे ये ड्राइवर नहीं है, तुम्हारे जीजा जी हैं। ये ड्राइवर ही है। अरे मैं ड्राइवर नहीं हूँ, तुम्हारा जीजा हूँ। ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर, देखो आप ड्राइवर के साथ आती है, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे सुनो, डॉक्टर, यस। मेरी साली को एडमिट हुए 1 साल हो गया, पर ये अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई। कब तक होगी डॉक्टर? ट्रीटमेंट फाइनल स्टेज पर है। अरे संतोष, इस पागल को आप लोग जानते हैं क्या? ये पागल हो गया? हाँ, प्यार नहीं मिला तो पागल हो गया। इसी महीने भर्ती हुआ है। संतोष, मैं पीताम्बर, कुछ याद आया? संतोष तुम हमें कहानी सुनाते थे। हाँ। पीताम्बर जी, भाग्यवान, इसे याद आ गया। संतोष ने हमें पहचान लिया। अब हम इसे यहाँ से लेकर जा सकते हैं। जब मैं चाहूंगा तब तो लेकर जाएंगे। आपके यहां से जाने के बाद मैंने गीता को बहुत ढूंढा और एक दिन तुम गीता को ढूंढने की कितनी भी कोशिश कर लो, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। मिली भी तो प्यार नहीं करेगी। वो तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए आई साइकेट्रिस्ट थी। तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए और तुम्हारे ऑब्सेशन को ठीक करने के लिए ही मैंने गीता से रिक्वेस्ट किया था। उसने सोचा कि तुम बदल गए, पर उसी को तुम पसंद कर लोगे ये उसने नहीं सोचा था। किस्मत के भी कैसे खेल आया। मेरी बात मान जा बेटा, उस लड़की को भूल जा प्लीज, यही सही रहेगा। नहीं डैडी, उसके दिल में मेरे लिए कहीं थोड़ा सा तो प्यार होगा। उसी के प्यार ने मुझे बदला है और उसी प्यार को पाने के लिए मुझे उसके पास जाना होगा। प्लीज मुझे बताइए कि वो कहाँ है। इसी तरह से मैंने गीता का पता लगा लिया और उसे पाने के लिए मैं यहां पर आ गया। गीता सच में मुझे पागल समझ रही है, लेकिन ये तो उसके दिल में मेरी जगह बनाने की कोशिश है। संतोष, दिल छोटा मत करो। तुम्हारा प्यार एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। संतोष, एक बार मैं गीता को देखना चाहती हूँ। वो देखो, वो है गीता। बहुत प्यारी है। वैसे एक बात तो बताइए, आप में इतना बदलाव कैसे आ गया? ये तुम्हारी कहानी की मेहरबानी है। पहले हम 2 थे, अब हम 3 होने वाले हैं। हम जल्दी ही मिलेंगे। जी चलो चलते हैं। संतोष, अब हम तुम्हें हिप्नोटाइज करने जा रहे हैं। सर, ये अनाउंसमेंट करने के बाद इस फाइल के टारगेट मैटर को बताकर आप ये प्रोसेस शुरू कर दीजिए। ओके, तो ये डॉल
तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर से ये बोला ना तो जान से मार दूंगा। ये बात उसने बोला तो मुझे क्यों मार रहे हो? यहाँ इसे लेकर तुम ही आए हो ना। जरा सोचो संतोष, अगर ये डॉल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो इसके होंठ तुम्हें कैसे महसूस हो रहे हैं? महसूस हो रहे हैं क्या? महसूस हो रहे हैं क्या? नहीं। पर क्यों नहीं हो रहे? यही अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें ये अपनी बाहों में क्यों नहीं बुला रही? हाँ, बुला तो नहीं रही है। सो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ? वो बोल रहे हैं। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। अब बोलो, तुमको क्या दिखाई दिया? मेरी गर्लफ्रेंड। कमिंग सून, कमिंग सून। मैं ट्रांस से बाहर आ सकता हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, तुम अपने आप ट्रांस से बाहर नहीं आ सकते हो। ये हिप्नोटिज्म के रूल्स के खिलाफ है। मैं तुम्हें बाहर लेके आऊंगा। रिलैक्स, रिलैक्स। अब देखो तुम्हें दिख क्या रहा है? बोलो। मेरी गर्लफ्रेंड दिखाई दे रही है। संतोष, जरा उधर देखो। ये लड़की कौन है? तुम्हें कुछ याद आया? कौन है? ड्रीम गर्ल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड गीता। हाँ? मास्टर जी, क्या ये सच में मेरी गीता है? नहीं तो क्या इसे अरेंज करके मंगवाया है? हमको तो यही डाउट है। ये धंधा कब से शुरू कर दिया? शट अप, लूज टॉक करने की जरूरत नहीं है। लैला थेरेपी के नाम से नया ट्रीटमेंट शुरू किया हमने। इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है बेटी, उसको देख के तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है क्या? कुछ तो बात करो। साउंड इफेक्ट नहीं बेटी, कुछ बात करो। डायलॉग भूल गई। अपना मुंह बंद रखो। हम कितने दिनों बाद मिले हैं संतोष, तुम यहाँ पर हो? मुझे ये बात पता ही नहीं थी। अरे याद नहीं, 2 दिन पहले ही तो बताया था। अरे वो तो हमने संतोष को बताया था। तो संतोष, तुम जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो ना। जाओ 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 जाओ। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्योंकि अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड होती तो जरूर मेरे पास आकर मुझे छूती। तुमने कल रात को इसे इतनी अच्छी तरह समझाया था, तो फिर ये ऐसा क्यों कह रहा है अभी? तो बताओ ना, तुमने मुझे छुआ क्यों नहीं? देखो चित्रा, उसको अगर डाउट हो गया तो वो गुस्से में आ जाएगा। बस जाओ, जाके उसका हाथ छू लो। ओए, ये छूने होने का क्या झंझट है? ये बात पहले बतानी चाहिए थी। हाँ, आप पहली बार आई है ना यहाँ पर। हाँ। आपसे हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, एक बार जरा जाकर आप उसे छू लीजिए ना। ओके, एडजस्टमेंट। मान गई। छू लिया। फिर भी ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह, अरे क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हो? अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती तो आकर मुझे चूम लेती। हाँ, बात तो सही बोल रहा है। अरे तुम बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो? ये किसका मामला है? इतना आसान नहीं है। मास्टर जी, प्रेम के प्रवाह में जब इंसान जाता है तो होठों से होठों को छूना ही होता है। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम का परवाना बहुत ज्यादा चढ़ रहा है तो फिर मेरे ही होठ चूम लो ना। रात वाली दारू की बदबू आएगी। देखो चित्रा, अगर तुमने ये सब नहीं किया तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे तुम्हारा क्या जाएगा? एक लिप किस कर दो ना उसको। मैं लिप पर किस करूं? उसको? देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अपने गुस्से को कपड़े की तरह उतार कर हमारी इज्जत बचा लो। ये ट्रीटमेंट का सवाल है। उसे एक लिप किस दे दो ना प्लीज। देखा, मैंने कहा था ना ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाय डैडी। कहाँ तक पहुंची गीता की प्रेम कहानी? कहानी बस ऐसे ही बढ़ रही है। उसका प्यार अभी तक बाहर नहीं आया। वो जहाँ भी रहती है मेरी आंखें उसी को ढूंढती हैं। उसका दिल हमेशा मेरे पास है। मैंने सच में उसे प्यार किया है। किसी भी पल उसका प्यार बाहर आ सकता है। और मेरी यही कोशिश है कि वो बाहर आ जाए। पता है डैडी, जब मैं झूठ बोलता था तब सारी लड़कियां मेरे प्यार में पड़ जाती थी। और आज जब मैं सच बोल रहा हूं तो किसी का प्यार पाने में बहुत मुश्किल हो रही है।
कदिमिता, ये सब कुछ मेरे लिए है। हाँ ये सब उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है ना आज, तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ और जो भी चाहिए वो ले लो। कहीं से कोई ज्वेलरी मंगानी तो मंगा लो ना। पूरी ज्वेलरी की शॉप खरीदनी है। इसकी जरूरत नहीं है। वैसे ये सब खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहाँ हैं? वो जिस मशीन का नाम लेता है उसका इस्तेमाल क्या है? पत्थर उठाने के लिए। हाँ। अरे ये जो पागल है ना, वो नोट उठाने के लिए इस्तेमाल करता है। अरे पागल ही है, पर उसका दिमाग कितना तेज है बस ये पता नहीं चल पा रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड को पता नहीं है कि वो इतना पैसे वाला है। उस लड़की को ये पता चलता इससे पहले ही वो उससे दूर चली हाँ, गई बिल्कुल। और तेरी किस्मत का ताला खुल गया। एक वहां पर बांध देना। पता नहीं क्यों, पर इस वक्त वो मुझे बहुत हैंडसम नजर आ रहा है। यही तो लड़कियों की नजर की ताकत है। मेरे पास इतना पैसा होता तो तुम मुझे भी सलमान खान की तरह देखती। अब तो मुझे लगता है कि मैं सच में उसे पसंद करने लगी हूँ। डॉक्टर, यस, साइड इफेक्ट तो स्टार्ट हो गया है। सही कह रहे हो। हाँ। पता है क्या, हाँ। मुझे भी खुजली हो रही है। ए संतोष, तुम रो क्यों रहे हो? हाँ मैंने तुम्हारे लिए झूला बांधा हुआ है। हाँ, तकदीमिता, मेरे लिए झूला? हाँ, मैंने कहा मैं झूलाऊंगा तो वो मना कर रहे हैं। वो कौन होता है मना करने वाला? मैं झूले में बैठूंगी और तुम जिस तरह झुलाना चाहते हो झुलाओ। ओके, अभी देखना, आसमान को छूकर ये झूला सीधे नीचे आएगा और फिर आसमान की ओर जाएगा। देखो बेटी, बेकार में इसकी बातों में आके जान मत गवाओ। प्लीज मुझे रोकिए मत। अरे अरे, अरे, वो झुलाने के बहाने तुम्हें कहीं और ही पहुंचा देगा। मैं अपने संतोष की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लग जा मेरे गले से, तुझको मेरी कसम। अच्छा, मेरी कसम। इस दिल में तू जाना कोई, बस तू ही तू है सनम। मैंने खाई है आज ये कसम, तुझे बना लूंगी अपना सनम। मैंने खाई है आज ये कसम, तुझे बना लूंगी अपना सनम। तेरे प्यार के लिए, इकरार के लिए, चाहे लेने पड़े जितने जन्म। राजा जा 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 जा, तू आके मेरी बाहों में समा जा। आजा जा 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 जा, तू आग मेरे सीने की बुझा जा। मैंने खाई है आज ये कसम, तुझे बना लूंगी अपना सनम। देख तुझे ये बन गए हम तुम, क्या करेगा ये ज़माना ओ मेरे जानम। तू मेरी धड़कन, तू मेरी तड़पन, मिलके फिर होंगे जुदा ना हो मेरी हमदम। तेरे लिए दिल में मेरे प्यार का समंदर है, आके समंदर में डुबकी तो लगा। कब से तेरे प्यार बिन ये दिल हमारा प्यासा है, ऐसी बातें करके मेरी प्यास न जगा। आजा ए आजा, आजा 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 आजा, तू आके मेरी बाहों में समा जा। ए आजा 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 आजा, तू आग मेरे सीने की बुझा जा। मैंने खाई है आज ये कसम, तुझे बना लूंगी अपना सनम। What is this nonsense? हाँ। आप लोगों के पागलपन की वजह से कितने पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं पता है आपको? आप दोनों मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसीलिए हमेशा आपका लिहाज रखा मैंने। सॉरी मैडम, आपने दोनों बातें गलत की हैं। हम जो कर रहे हैं वो पागलपन बिल्कुल नहीं है, और उम्र में हम अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं। हम लोग जो कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट का एक भाग है। ये ट्रीटमेंट नहीं है, न्यूसेंस है। न्यू सेंस नहीं मैडम, न्यू साइंस। सोच समझ के पूरी तहकीकात करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग। ज्यादा बात मत कीजिए। कल सुबह मेरे आने तक ये लड़की यहाँ से बाहर होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो आप दोनों को मैं कल डिसमिस कर दूंगी। माइंड इट। डॉक्टर एकारा, हमारा टाइम खराब है। ये नहीं,
वो ओवर एक्शन कर रही है। सही कह रहे हो डॉक्टर दुर्वासा, या उसको भी देखना पड़ेगा। अंजलि, आखिर उस लड़की को देखकर तुम्हें जेलसी क्यों हो रही है? तुमने तो कितने लड़कों को ट्रीटमेंट दिया है। उसका स्टेज वहाँ पर कुछ और था, यहाँ पर कुछ और। मुझे लगता है तुम उस लड़के से प्यार करती हो। मैं उस लड़के से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ, मुझे उससे सिर्फ सहानुभूति है। सर्टिफिकेट खरीदकर हम लोग डॉक्टर बने हैं और हमें ही तुमने चीट किया है। अपना समझकर कहा उसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो और तुम कैरेक्टर के अंदर ही घुस गई। तुम्हारा ओवर एक्शन अब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, ऊपर से तुम हंस रही हो। देखो, मुझे और संतोष को अलग करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तेरे बस का भी नहीं है। डॉक्टर, तुम सिर्फ Yes. चंद्रमुखी देखते रहोगे या कोई और पिक्चर भी देख सकते हो? मैं ये फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख रहा, हाँ। ट्रीटमेंट के लिए। ओह, इस केस को डील करने के लिए रजनीकांत जैसा ब्रेन होना चाहिए। चंद्रमुखी की नजरों में रजनीकांत जलकर खाक हो गया, तो हम भी कुछ उसी तरह का प्लान करेंगे। डॉक्टर, संतोष के सामने इस लड़की का पुतला जलना चाहिए, तो संतोष समझेगा कि लड़की सच में जलकर मर गई, और फिर वो रो रो के सच में पागल हो जाएगा। बाप रे। एक पागल के ऊपर अगर पागलपन चढ़ जाए तो पागलपन दूर हो जाता है और हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। मार्वेलस, एक्सीलेंट। डॉक्टर, मैंने ऑपरेशन की सारी तैयारी कर ली है, बस आपका आकर आग लगाना बाकी है। आग? हाँ, और मैं? हाँ। मुझे फायर फोबिया है। हाँ? फायर फोबिया है? हाँ। ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना डॉक्टर। मेरा ऑपरेशन इजी हो सकता है, मेरा आइडिया अप्लाई करके ऑपरेशन स्टार्ट कर दो। गीता, गीता, अब कहाँ है गीता? गीता तो वहाँ आग में जल रही है। गीता आग में जल रही है क्या? हाँ। कहाँ पर? हॉस्पिटल के गोदाम में, वहाँ गोदाम में। हाँ। गीता, सॉरी, गीता। गीता, तुम मेरे सामने ही जल जाओगी क्या गीता? ओह गॉड, गीता, गीता, मास्टर गीता जल रही है। ओह नो, गीता, गीता अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं किसे हक करूंगा, किसे छूऊंगा गीता, किसे छूऊंगा? हाँ डॉक्टर, हमने जो प्लान किया था ना वो कामयाब हो गया और वो संतोष आग को देखकर पागलों की तरह रो रहा है। गीता अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो फिर मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा गीता। हाँ? मैं आ रहा हूँ गीता, मैं आ रहा हूँ। ए संतोष, डॉक्टर, यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। अब संतोष भी आग में कूदना चाहता है, अंदर जा रहा है। अब क्या करें, अब क्या करें? आपने जिस सब्सक्राइबर को फोन किया वो कवरेज एरिया से बाहर है, आप दोबारा ट्राई करें। अरे बाप रे बाप, सब कुछ जल रहा है। हाँ, सब कुछ जल रहा है। अरे 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 बंद करो अपनी बकवास। अब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है और घबराने की। डॉक्टर, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है हमसे। संतोष के ट्रीटमेंट के लिए हमने उसकी गर्लफ्रेंड गीता के पुतले को जला दिया था और अब वो उसको बचाने के लिए खुद आग के अंदर कूद गया है। सीनियर डॉक्टर को पता चला तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्लीज हेल्प मी डॉक्टर, प्लीज। हेलो डैडी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरी आखिरी कोशिश है। मैं जानता हूँ वो किसी भी हाल में यहाँ आएगी और मैं चाहता हूँ कि वो खुद बोले कि वही गीता है, और जब तक वो नहीं आएगी मुझे यहीं रुकना होगा। क्या चाहिए? ऐसा क्या? आई एम कमिंग, वहीं रहना, आता हूँ मैं, आता हूँ।